हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? या जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। हिंदी में इसको कहते हैं प्रायिकता। एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 18.1। आज हम इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके अगर एग्जाम में आते हैं तो सेक्शन सी में आते हैं और 3-3 नंबर की फॉर्म में आते हैं। तो कौन से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो देखते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 3 लिया है और एक इधर क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। ये दोनों क्वेश्चन जो लिए हैं इन दोनों का प्रोसेस मेथड एक जैसा ही है, इसलिए दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप अच्छी तरह से समझना। लिखा है एग्जाम्पल नंबर 3, इफ ए लीप ईयर इज रैंडमली सेलेक्टेड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस ईयर विल हैव 53 मंडेज। यानी यूं लिखा हुआ है कि एक लीप ईयर है, इस लीप ईयर में 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपको बतानी है। तो लीप ईयर के बारे में आप जानते ही हैं। लीप ईयर में आपको पता होगा 366 डेज होते हैं। एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अगर नॉट लीप ईयर है तो उसमें 365 डेज होते हैं। नॉन लीप ईयर को हम ऑर्डिनरी ईयर भी कहते हैं, जिसमें यहाँ लिखा हुआ भी है इधर इस क्वेश्चन में कि नॉन लीप ईयर अगर है तो उसको हम ऑर्डिनरी ईयर भी कहेंगे। अगर मान लो आपके एग्जाम में ये लीप ईयर लिखा हुआ नहीं आया या नॉट लीप ईयर लिखा हुआ नहीं आया, ऑर्डिनरी ईयर भी लिखा हुआ हो तो समझ लेना है वो नॉट ए लीप ईयर है, यानी कि उसमें 365 डेज होंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, किसमें? लीप ईयर में। तो मैंने यहाँ लिखा है कि एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब हम क्या करेंगे, 366 डेज में ये मंडे कितनी बार आ रहा है वो हम देखेंगे। तो आपको पता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो हम क्या करेंगे, 7 का इसमें डिवाइड देंगे। 7 का जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो डिवाइड जो जाएगा वो 52 बार जाएगा और आप देखते हैं कि 2 इसमें रिमाइंडर बचते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा कि लीप ईयर में 52 कंप्लीट वीक्स आ रहे हैं और 2 एक्स्ट्रा डेज बच रहे हैं। 52 कंप्लीट ये तो वीक्स आ रहे हैं, इसमें फिक्स है कि मंडे आएगा ही। और ये जो 2 डे एक्स्ट्रा बच रहे हैं, जो आप रिमाइंडर जो बच रहा है 2, तो 2 डे जो एक्स्ट्रा है उस 2 डे में आपको देखना है कि मंडे आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, मंडे आने की पॉसिबिलिटी निकालेंगे। तो हम 2 अगर बच रहा है, 2 एक्स्ट्रा डे बच रहे हैं, तो हम 2-2 को पेयर बनाते हुए हम देखते हैं कि मंडे उसमें कितनी बार आता है। तो मंडे दे रखा है तो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे और 2-2 के पेयर में लिखते जाएंगे। तो इस तरह से आप लिखोगे और देखोगे तो 7 पॉसिबिलिटी बनेगी। क्या क्या बनती है देखो, मंडे दे रखा है तो मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ आ गया मंडे ट्यूसडे, ये 2-2 लेना है, ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। फिर उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे, ये दूसरा। तीसरा है वेडनेसडे थर्सडे। चौथा आएगा थर्सडे फ्राइडे। पांचवा होगा फ्राइडे सैटरडे। छठा होगा सैटरडे संडे और सातवां होगा संडे और वापस आ गया मंडे। यानी इस 7 पॉसिबिलिटीज़ में 2-2 के डेज का फॉर्म पेयर बनाते हुए अपन देखा। तो यहाँ आप देखोगे इस 7 पॉसिबिलिटीज़ में 2 बार आपको कहीं ना कहीं मंडे दिख रहा है। एक तो देखो आप मंडे ये पहले वाले में दिख रहा है, मंडे यहाँ आया हुआ है। एक बार मंडे ये देखो यहाँ हुआ, लास्ट वाले में दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो डे एक्स्ट्रा बच रहे हैं उसमें मंडे आने की जो फेवरेबल जो आउटकम होगा, यानी कि उसकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो 2 बार होगी। और 7 जो टोटल है वो अपना हो जाएगा n, यानी कि इस इवेंट में n कितना होगा 7, क्योंकि 7 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है 2 डे में। और मंडे यहाँ 2 बार आ रहा है, इसका मतलब वहाँ फेवरेबल आउटकम हो गया 2। फिर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे वही PA = m/n। तो m हो जाएगा 2 और n हो गया 7, तो रखेंगे तो इसमें पुट करेंगे तो 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है कि एक लीप ईयर में 53 मंडे आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है? 2/7। अब ऐसा कैसा प्रोसेस, ऐसा कैसा क्वेश्चन मैंने इधर ले रखा है जो क्वेश्चन नंबर 5 है।
अब इसमें पूछ रखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए ऑर्डिनरी ईयर यानी कि नॉट ए लीफ ईयर कंटेन ओनली 52 संडे, यानी कि नॉट ए लीफ ईयर में 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको फाइंड करनी है। अब इसमें करने का प्रोसेस वही है, नॉट ए लीफ ईयर लिखा है तो याद रखना है कि इसमें कितने डेज होंगे, 365 डेज होंगे। अब 365 डेज में 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अपन देखेंगे कि संडे जो आएगा, यानी कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 का इसमें डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देने के बाद 52 बार तो कंप्लीट डिवाइड जाएगा, 52 बार तो डिवाइड जाएगा, वो जो 52 जो होगा उसमें संडे तो फिक्स आएगा। और आप देखते हैं कि इसमें एक डे रिमाइंडर बचता है, यानी कि वहाँ एक रिमाइंडर बचता है, तो 1 डे एक्स्ट्रा होगा। इस 1 डे एक्स्ट्रा में संडे कितनी बार आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, वो हम यहाँ अलग अलग लिखेंगे, फाइंड करेंगे। तो एक डे आ रहा है तो यानी कि आपको एक एक बार लिखना है। अब संडे है तो संडे से स्टार्ट करना, वापिस इसमें पॉसिबिलिटी वही 7, क्योंकि 7 वीक, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 बार संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि ये 7 पॉसिबिलिटी होगी। अब आप इस पॉसिबिलिटी में आप देख सकते हैं संडे पूछा है तो संडे कितनी बार है, एक बार है, तो यहाँ टोटल आपके मिल रहे हैं 7, तो n इक्वल 7 हो जाएगा। और इसमें इंक्लूड संडे एक बार हो रहा है तो m इक्वल 1 हो जाएगा, ये लिखा 1 इक्वल 1। फिर PA निकालेंगे तो m/n यानी 1/7 आएगा। अब नॉट लीफ ईयर है तो इसमें फॉर्मूला लगेगा PA प्लस PA बार इक्वल 1। PA बार की वैल्यू फाइंड करेंगे तो PA इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 1 माइनस PA की वैल्यू अपन लिखेंगे 1/7, तो आएगा एलसीएम लेंगे 6, यानी कि 7 एलसीएम आएगा, 7 माइनस 1/7 करेंगे तो ये माइनस किया तो 6 आएगा, 6/7, यानी कि नॉट ए लीफ ईयर में 52 मंडे आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 6/7। लीफ ईयर में 53 मंडे आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 2/7। दोनों का प्रोसेस एक ही है, बस आपको ध्यान से ये देखना है कि लीफ ईयर है कि नॉन लीफ ईयर है। लीफ ईयर है तो 366 डेज और नॉन लीफ ईयर है 365 डेज। 365 डेज है तो ध्यान रखना रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 1 का पेयर 1 ही लिखना है, और यहाँ 2 डेज बच रहे हैं तो यहाँ 2 का पेयर बनेगा। फिर देखना है कि भाई उसमें जो भी डेज पूछा है वो कितनी बार आ रहा है, यहाँ हमेशा 2 ही मिलेगा, यहाँ हमेशा 1 ही मिलेगा। फिर आपको यहाँ PA प्लस PA बार का फॉर्मूला लगा के इसको फाइंड करना है। तो आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।